और आप देखिए इनका कितना प्यारा गोल्डन ब्राउन, लाइट गोल्डन ब्राउन इनके ऊपर का कलर आया है। ये देखिए कितनी अच्छी अंदर तक भरी हुई है इसके चीज़, बहुत ही अच्छी बनी है, अंदर तक चीज़ भरी हुई है। देखिए कितनी अच्छी ये बॉल्स बनके तैयार हुई हैं। चीज आप देखिए कितनी अच्छे से इनके अंदर मेल्ट हुई है, एक भी बॉल ऑयल के अंदर नहीं क्रैक करी है, सबकी सब बहुत अच्छे से फ्राई हुई हैं। हाय, वेलकम टू देसी कुकिंग नेटवर्क। आज जो रेसिपी मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ वो स्पिनच चीज बॉल्स की है। ये बहुत इजी और बहुत क्विक बनने वाली रेसिपी है। बच्चों को भी ये बहुत पसंद आती है, टिफिन के लिए भी ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। अगर आप मॉर्निंग ब्रेकफास्ट या इवनिंग स्नैक्स के लिए कुछ देख रहे हैं तो आप इस रेसिपी को फॉलो करिए। पार्टीज एपिटाइजर के लिए भी दिस इज वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन विच वन वुड लाइक टू हैव। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे बनाना स्टार्ट करते हैं। 100 ग्राम्स पालक लिया है, इसको मैंने अच्छे से धो के साफ कर लिया और इसकी मोटी स्टेम्स हटा दी हैं और रफली चॉप कर लिया है। 1 इंच अदरक का और 2 हरी मिर्च, इन तीनों चीजों को मैं ब्लेंडर में डाल के और इनकी एक प्यूरी बनाऊंगी। पालक की प्यूरी बनके तैयार हो गई है। इसमें मेरे को थोड़ा सा पानी ऐड करना पड़ा, 1/4 कप के जितना इसकी प्यूरी बनाने के लिए। चलिए अब नेक्स्ट स्टेप में आपको गैस स्टॉप पे दिखाती हूँ। पैन गरम हो गया है, 1.5 कप पानी पोर करूँ। 1 टीस्पून सॉल्ट। पालक, जिंजर एंड ग्रीन चिली की जो हमने प्यूरी प्रिपेयर करी थी, इस तरीके से पालक भी गर्म पानी के साथ अच्छे से कुक हो जाएगा। 2 टेबलस्पून ऑयल। अब हम सब चीजों को 1 मिनट तक कुक करेंगे। 1/4 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर, काली मिर्च का पाउडर, 1/2 टीस्पून चाट मसाला, 1 कप सूजी। आप सूजी पतली या मोटी कोई सी भी सूजी ले सकते हैं। बहुत अच्छा सा डो तैयार हो गया है और सूजी में बिल्कुल भी लम्प्स नहीं पड़े हैं, गांठें नहीं हुई हैं। तो इसी तरीके का तैयार करना है हमको। जब ये ऐसे सिमटने लग जाए और ऐसे सरफेस छोड़ने लग जाए तब हमको कंसिडर करना है कि हमारा डो अच्छे से लग चुका है। ये देखिए कितने अच्छे से ये सरफेस छोड़ रहा है, इसका मतलब हमारा डो अच्छे से बंध गया है। इसको हम 10 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रख देंगे, जिससे कि जो सूजी के पार्टिकल्स हैं वो अच्छे से पफ्ड अप हो जाएं और फूल जाएं। चीज बॉल्स की फिलिंग के ऊपर वर्क करेंगे। चीज बॉल्स की फिलिंग के लिए देख लेते हैं हमें किन किन चीजों की जरूरत है। 1 कप ग्रेटेड मोज़रेला चीज ली है, 1/2 टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स, 1/2 टीस्पून ऑरिगेनो, ऑल पर्पस सीजनिंग 1/4 टीस्पून। ये जो ऑल पर्पस सीजनिंग होता है इसके अंदर सब तरीके के स्पाइसेस मिक्स्ड होते हैं। ड्राई जिंजर पाउडर होता है, गार्लिक, लहसुन का पाउडर, अदरक का पाउडर, काली मिर्च, नमक, सब चीजें होती हैं। तो क्योंकि इस सीजनिंग में नमक होता है और चीज के अंदर भी नमक होता है, इसलिए हम ऊपर से नमक ऐड नहीं करेंगे। सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब जिससे कि मेरी ये फिलिंग अच्छे से बाइंड हो जाए, मैं इसके अंदर 2 टीस्पून मिल्क ऐड कर रही हूँ। थोड़ा मॉइस्चर चाहिए होता है बाइंडिंग के लिए। अब इसकी हम बॉल्स बना लेंगे। तो जो बॉल्स का साइज होगा वो जो हम पालक की जो बॉल्स बनाएंगे उससे छोटा ही रखेंगे। परफेक्ट बॉल बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये तो फिलिंग है, अंदर जाएगी, इसलिए बस आप थोड़े से पोर्शन साइज में आप इसको सेपरेट कर करके रख दें। देखिए कुछ तो हमने ये प्रिपेयर कर ली है और कुछ ये मेरे पास ब्लॉक है मोज़रेला चीज का, इसको भी मैं स्क्वायर पीसेस में काट लूंगी। थोड़ा स्पाइसी बनेगा। ये आप बच्चों के लिए बना सकते हैं जिनको थोड़ा माइल्ड पसंद है। अब हम बॉल को सील करने के लिए स्लरी प्रिपेयर करेंगे, घोल बनाएंगे। उसके लिए मैंने 2 टेबलस्पून मैदा ली है, 4 टेबलस्पून पानी लिया है, पतला सा घोल बनाएंगे। आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, ऐसे फ्लोइंग कंसिस्टेंसी है इसकी। अब इसको हम साइड में रख देंगे और अपने डो को चेक कर लेते हैं। ये बिल्कुल अच्छा लग रहा है। अब इसके अंदर हम कॉर्नफ्लावर ऐड करेंगे, वो बाइंडिंग एजेंट है, उससे हम जब इसकी बॉल्स बनाएंगे तो वो अच्छे से बॉल्स सील्ड रहेंगी, खुलेंगी नहीं ऑयल में जाके। ये मैंने इसके अंदर 4 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर ऐड कर दिया है। अब इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे जिससे इसकी सरफेस स्मूथ हो जाए। हाथ को थोड़ा सा ग्रीस कर लें, इसको रोल ऐसे करें और फ्लैटन कर दें हाथ से। देखिए हमारा जितना डो था उस सब से हमने ये फ्लैट डिस्क बना ली है। अब इनको हम फिलिंग से फिल करके और बॉल की शेप देंगे। इससे थोड़ा काम क्विक हो जाता है और थोड़ा कन्वीनियंट रहता है। अब हम इनको इस तरीके से पाम से प्रेस करके और बीच में इस तरीके का डिप्रेशन देंगे और इसके अंदर ये रख देंगे। अब इसको इसके ऐसे एजेस उठा के और उनको उस तरीके से सील करेंगे।
हर तरफ से इसको अच्छे से सील कर दें। अगर कहीं पर भी कुछ क्रैक रह गए तो फिर वहां से ही फिलिंग बाहर आ जाएगी ऑयल में जाने के बाद। अब इस तरीके से रोल करें, हाथ पे थोड़ा सा हाथ को ग्रीस कर लें, ऑयल लगा लें। इस तरह की ये बॉल बनके प्रिपेयर हो गई है। अब बाकी भी मैं इसी तरीके की बना के आपको दिखाती हूँ। पहले में तो हमने मसाले वाली अपनी स्पाइसी फिलिंग फिल करी थी, अब दूसरे वाले में हम ये क्यूब्स वाली फिलिंग इसमें लगाएंगे। ये देखिए दूसरी बॉल भी बनके तैयार हो गई है। चलिए मैं सारी बना के आपको दिखाती हूँ। चीज फिल्ड स्पिनच बॉल्स सारी तैयार हो गई हैं। अब इन बॉल्स को मैंने ये जो स्लरी बनाई थी, आप देखिए ये इतनी पतली होनी चाहिए इसका घोल कि ये जब स्पून से ऐसे करें तो स्पून की सरफेस पे पीछे इस तरीके से चिपके, हम करें तो ऐसे लाइन बने, इतना पतला होना चाहिए। हर बॉल को मैं इसके अंदर डिप करूंगी। ये मैंने थोड़े ब्रेड क्रम्स लिए हैं, चलिए मैं आपको करके दिखाती हूँ। ये मैं इस तरीके से स्लरी में इसको डाल दूंगी, पूरा कोट कर देंगे। देखिए इस तरीके से स्लरी में कोट कर दिया। अब इसको हम ब्रेड क्रम्स में डाल देंगे। देखिए ये ब्रेड क्रम्स डाल दिए हैं और इस तरीके से इसको रोटेट कर दिया जिससे कि सारी सरफेस पे बॉल की ब्रेड क्रम्स चिपक जाएं। आप देखिए ये अच्छे से सारी तरफ चिपक गए हैं। अब हम इसको प्लेट में रख देंगे। एक और मैं आपको करके दिखाती हूँ। आप इसके अंदर डालें, इसको भी इस तरीके से आप रोटेट कर दें, इसको निकालें और अब इसको ब्रेड क्रम्स में डाल के इस तरीके से आप रोटेट कर दें। देखिए सारी सरफेस पे लग गया। अब इसको भी हम इधर रख देंगे। जब आप ये बॉल्स बनाएं तो ध्यान रखें कि इसमें कहीं कोई क्रैक नहीं हो। अगर क्रैक होगा तो इसमें से चीज जो है वो बाहर निकल जाएगी, तो आप उसको अच्छे से सील कर दें। वैसे तो हमने बाइंडिंग एजेंट डाला है तो कुछ निकलने का नहीं है। जो एक्स्ट्रा ब्रेड क्रम्स हो उनको ऐसे हाथ से रोल करके ऐसे हटा दें। इस तरीके से मैं सारी बॉल्स के ऊपर को कोट करके ब्रेड क्रम्ब से और आपको दिखाती हूँ। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही है तो प्लीज इसको फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करिए। मेरी रेसिपी को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। देखिए इन सारे स्पिनच चीज बॉल्स पे मैंने स्लरी लगा के ब्रेड क्रम्स की कोटिंग कर दी है। अब इनको 1 आवर के लिए मैं फ्रिज के अंदर सेट होने के लिए रख दूंगी। तो चलिए मैं 1 आवर के बाद दिखाती हूँ। स्पिनच चीज बॉल्स को फ्रिज में रखे हुए 1 घंटा हो गया है। अब हम इनको गैस स्टोव पे फ्राई करेंगे। फ्लेम मीडियम पर है, तेल गरम हो गया है। तेल को एक बार चेक कर लेते हैं। एक छोटे से डो की बॉल ऑयल में डाल के देखेंगे। अब डो में बबल्स आने स्टार्ट हो गए हैं। जैसे ही हमने डाला, बस हमें इतना ही हाई टेम्परेचर रखना है ऑयल का। हमारी फ्लेम मीडियम पर है। हम इनको बिल्कुल स्टिर नहीं करेंगे जब तक ये पूरी एक फर्म शेप होल्ड नहीं कर लेते, इनके ऊपर एक हल्की सी क्रस्ट नहीं बन जाती। बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर ऑयल का नहीं रखना है, नहीं तो ये चीज बॉल्स बाहर से तो इनका कलर डार्क हो जाएगा और अंदर से ये कच्ची रह जाएंगी। तो बस मीडियम हॉट ही होना चाहिए। अब हम इनको पलट लेंगे। जब इनकी बाहर की क्रस्ट हमको गोल्डन ब्राउन दिखने लग जाएगी तब हम कंसिडर करेंगे कि ये पूरे अच्छे से फ्राई हो गए हैं। मेरी फ्लेम मीडियम पर है। इनका कलर लाइट गोल्डन ब्राउन हो गया है। अब ये दे आर ऑलमोस्ट डन। अब हम इनको पैन में से निकाल लेंगे। देखिए स्पिनच चीज बॉल्स अच्छे से फ्राई हो गई हैं। इनको फ्राई होने में पूरे 4 मिनट्स लगे हैं। जब इनके ऊपर की क्रस्ट का कलर इस तरीके का हो जाएगा लाइट गोल्डन ब्राउन, तब हम कंसिडर करेंगे कि ये अच्छे से फ्राई हो गई हैं। पैन में से निकालने के बाद भी इनकी हीटिंग प्रोसेस कंटिन्यूड रहेगी और इनका कलर हल्का हल्का डार्क और हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट बैच ऑयल में रिलीज करते हैं। देखिए ये हमारा नेक्स्ट बैच है, सेकंड बैच। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही है तो प्लीज रिमेम्बर टू गिव मी अ लाइक, सब्सक्राइब एंड डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकॉन। मैं हर वीक 5 वीडियोस नए अपलोड करती हूँ। अगर आप बेल आइकॉन प्रेस करेंगे तो आपको मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेंगे। फ्लेम मेरी मीडियम पर है। आप देखिए कितने अच्छे गोल्डन ब्राउन इनमें कलर आ रहा है। देखिए कितना अच्छा कलर आ रहा है। देखिए हमारा ये नेक्स्ट बैच, सेकंड बैच भी फ्राई होके तैयार हो गया है। इस बैच को फ्राई होने में भी पूरे 3 मिनट्स लगे हैं। तो बिटवीन 3 to 4 मिनट्स लगते हैं हर बैच को फ्राई होने में। और आप देखिए इनका कितना प्यारा गोल्डन ब्राउन, लाइट गोल्डन ब्राउन इनके ऊपर का कलर आया है। बस जब इस तरीके का कलर आ जाए तब हम कंसिडर करेंगे कि हमारी चीज बॉल्स अच्छे से फ्राई हो चुकी हैं। अब मैं सारी बॉल्स फ्राई करके आपको दिखाती हूँ। अब अंदर से चेक कर लेते हैं कि ये कैसी बनी है बॉल्स। ये देखिए कितनी अच्छी अंदर तक भरी हुई है इसके चीज, बहुत ही अच्छी बनी है। अंदर तक चीज भरी हुई है।
और कितना अच्छा ये सिका है, इसके पूरा शेल अंदर तक पूरा फ्राई हो चुका है। देखिए कितनी अच्छी ये बॉल्स बनके तैयार हुई हैं। चीज आप देखिए कितनी अच्छे से इनके अंदर मेल्ट हुई है, एक भी बॉल ऑयल के अंदर नहीं क्रैक करी है, सबकी सब बहुत अच्छे से फ्राई हुई हैं। तो आप इनको बनाइए, आपकी कैसी बनती है मेरे साथ कमेंट में शेयर करिए। ये एक बच्चों को बहुत ही पसंद आने वाली है और बहुत क्विक बन जाती है, बहुत इजी और हेल्दी रेसिपी है क्योंकि इसके अंदर पालक है, चीज है। ये जो चीज बॉल्स हैं आप इसको चीज डिप के साथ खाइए, ये बहुत ही डिलीशियस टेस्ट करती हैं, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। आप इसको केचप के साथ भी खा सकते हैं एज एन एपेटाइजर, बहुत ही अच्छा स्नैक है। ये मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में आप सर्व कर सकते हैं, शाम को इवनिंग स्नैक्स में चाय के साथ बहुत ही अच्छी लगेंगी। आप इसको पार्टी प्लेटर की तरह भी यूज कर सकते हैं। बनाते वक्त आपको एक दो बातों का ध्यान रखना है कि जब आप इसका डो प्रिपेयर करें तो उसमें 3 to 4 स्पून कॉर्नफ्लावर जरूर ऐड करें, स्लरी लगा के और ब्रेड क्रम्स लगा के, तो उसको एटलीस्ट 1 आवर के लिए फ्रिज में रख दें जिससे कि वो सेट हो जाए। फिर जब आप इसको फ्राई करेंगे तो ये बहुत ही इजीली और बहुत अच्छे से फ्राई होगी, ऑयल के अंदर जाके खुलेगी नहीं। तो आप इसको बनाइए, आपको ये रेसिपी जरूर पसंद आने वाली है। बच्चों को दीजिए, बच्चों को बहुत ही अच्छी लगेगी। आपकी कैसी बनती है मेरे साथ कमेंट में शेयर करिए। अगर आपको मेरा बनाने का तरीका पसंद आया हो तो प्लीज रिमेंबर टू गिव मी अ लाइक, सब्सक्राइब and do not forget to press the bell icon. Thank you so much for watching this video. I will see you in next video. Till then, thanks. Bye.